हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की जानकारी दी जाएगी। वास्तविक संख्या में पहले आया है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 के नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण 4/5। 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। जैसे 3 -2 0 22/7 3.14 6.1010 ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्याएं है। यहाँ 3 बटे हम 1 लिख सकते हैं, जिसके हर में कुछ नहीं होता उसमें हम 1 लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 0 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, p बटे q के रूप में है। ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं है। 22/7 भी। और यहाँ पर हमारा 3.14 कैसी है, एक शांत दशमलव संख्या है। ये भी हमारी शांत दशमलव संख्या, ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। 6.1010 अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर 1010 का दशमलव के बाद आवर्ती है, इसलिए इसको 6.10 के बार के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग यदि परिमेय संख्या में किया जाए तो हमारा जो हल हमें मिलेगा वो भी हमारी एक परिमेय संख्या ही होगी। अभी नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहाँ पर p व q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इनको p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रूट वाली अभाज्य संख्याएं, जैसे √2, √3, √3/√2, 2 जमा √3, √5, पाई 0.1011011110, ये सभी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। यहाँ भी हम √2 के नीचे हर में 1 लिख सकते हैं, लेकिन हर में जो 1 है वो पूर्णांक संख्या है, बट √2 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। √3 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये भी हमारी क्या होगी, पर अपरिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि √3 अपरिमेय है। जब भी परिमेय संख्या को हम अपरिमेय में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा भाग करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगी। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई का जो हमारा वास्तविक मान होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। 0.1011101110 ये हमारा क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। इसमें दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती नहीं है, इसलिए ये वाली जो हमारी अशांत अनावर्ती संख्या होती है, ये भी हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यदि जोड़ी जाए, घटा की जाए, गुणा की जाए या भाग की जाए अपरिमेय संख्या से, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही किया जाए, तो जो हमारा परिणाम होगा हल करने के बाद वो भी अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या होगा। अपरिमेय या परिमेय संख्या आएगी।
अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए किसी परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या के साथ, तो हमारा जो परिणाम होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हमें याद रखना है, जब गुणा और भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या के साथ जिसका हम गुणा भाग करेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। 2 1 से और 2 से विभाजित होता है, 3 1 से और 3 से विभाजित होता है, 5 1 और 5 से, 7 1 और 7 से। तो ये सभी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं है। यहाँ पर जैसे 4 1 से भी विभाजित हो रहा है, और 2 से भी, और स्वयं 4 से भी, तो 2 से भी हो रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। अभी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या होगी तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में उनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 42 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दो से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अभी 3, 3 सते 21, 7, 7 एकम 7। तो 42 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए हमारे। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक जैसे ही होंगे, उनसे अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पर 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 और गुणा 7। ये हमारी आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की। नेक्स्ट है हमारा सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 8 और 27। 8 के हम क्या निकालते हैं, पहले गुणनखंड। 8 के अभाज्य गुणनखंड। आठ को हम यहाँ पर डिवाइड करके देखेंगे, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 8 के हमारे अभाज्य गुणनखंड के आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। अभी निकालते हैं 27 के अभाज्य गुणनखंड। सत्ताईस हमारा 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आ गए 3 गुणा 3 गुणा 3। अभी हम निकालते हैं दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड। 8 के और 3 के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ क्या क्या है,
यहाँ हमारा 2 × 2 × 2 है, यहाँ पर 3 × 3 × 3। इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, जहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लेते हैं। तो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए 1। तो 8 और 27 हमारी क्या होगी? सहअभाज्य संख्याएं। लघुत्तम समापवर्तक LCM। लैस है वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो लैस है छोटी से छोटी संख्या जो हमारी दी हुई संख्या हो गई, उनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? लैस है, लघुत्तम समापवर्तक। लैस है निकालने के लिए संख्याओं के प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमें निकालना है। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं 12 और 16 का समापवर्तक। 12 और 16 का लैस है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 को हम डिवाइड करके देखेंगे। पहले 2 से, 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। तो हमारे गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3। घात के रूप में हम लिखे तो 2 की घात 2 × 3। अभी हम निकालते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 16 को डिवाइड करेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2। घात के रूप में लिखे तो 2 की घात 4। अभी हम निकालेंगे लैस है 12 और 16। लैस है हमारा क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड हमारा गुणनखंड क्या क्या है? 2 है और 3 है। इसमें 2 की घात कितनी है? यहाँ पर हमारी 2, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है हमारी? 4। तो सबसे बड़ी घात क्या हुई? 2 की 4। नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंड है 3, और यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर हमारा 3 नहीं है, तो 3 की घात 1 = 3 ही होता है। इसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 या 48। तो हमारा लैस आ गया 48। अब ये है हमारा महत्तम समापवर्तक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। में से वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे। एंड जो संख्याएँ हमारी होगी उसको में से वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें लेनी है जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे, वही संख्या हमारी क्या होगी? में से। में से निकालने के लिए संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल हमें निकालना है। जैसे एग्जाम्पल हम दोबारा से सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 12 और 16 का में से निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड। दो से डिवाइड करेंगे। 2 × 12, 2 × 6, 3 × 3। तो आगे हमारे गुणनखंड कितने आ गए? 2 × 2 × 3। घात के रूप में 2 की घात 2 × 3। अभी हम निकालते हैं 16 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 16 को डिवाइड करेंगे। 2 × 8 = 16, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 2। तो हमारे आगे 2 × 2 × 2 × 2। 2 की घात कितनी आ गई यहाँ से? 4। अभी हम निकालेंगे में से
संख्या हमारी है 12 और 16। हमें क्या लेना है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ हम पहले देखते हैं क्या है। 2 हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में 2 है तो 2 हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। और सबसे छोटी घात हमें लेनी है तो सबसे छोटी घात दोनों में क्या है हमारी, 2 की घात 2 बराबर हो गई 4। यही हमारा मैस है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का लसाअ गुणा संख्याओं का मैसाअ। यदि संख्याएं हमारी a और b है तो उनका गुणनफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, संख्या ab का लसाअ और संख्या ab के मैसाअ के बराबर होगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।